बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सियासत की। आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ श्रीनगर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने वहां पर संबोधित किया। राहुल ने श्रीनगर से कुछ बड़ी बड़ी बातें कही और सबसे प्रमुख था, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से उनका बहुत गहरा रिश्ता है। वो कश्मीर के लोगों को पसंद ही नहीं करते, वो उनसे मोहब्बत करते हैं और यही वो मोहब्बत है जिसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को हरा दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर जो भी गठबंधन होगा, जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन होगा, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बलिदान और सम्मान को सबसे ऊपर रखा जाएगा। पर सबसे खास बात थी आज जो राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री के बारे में बोली। उन्होंने चुटकी लेते हुए ये कहा कि जब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तब से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई है, पहले कुछ और अब कुछ और। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मैंने कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। बस फिर क्या था, बीजेपी और कांग्रेस में आर पार शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि राहुल ऊंची उड़ान तो भर रहे हैं अभी, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों की वजह ही आज राहुल गांधी श्रीनगर में लाल चौक पे घूम सकते हैं और रात में निकल करके आइसक्रीम खा सकते हैं। राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है, किसके कारण वो इतने रात में जा सके? नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है, इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं, सिस्टर के साथ मिलके जो फड़िया में घूमते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, जो बीजेपी को रुका सकती है, उसमें ईगो की कोई बात नहीं। इसमें हम सबको मिलके अपनी अगर कोई डिफरेंस भी होगी वो छोड़ के इसमें लड़ने की। 40 to 45 सीट्स हमारा है इसमें, तो अब देख लेते हैं कितना हमारे साथ किटी में और आता है कुछ कि नहीं। ये एक एक्सपायर्ड गठबंधन है, एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह। लगाओ तो भी असर नहीं करेगा, ना लगाओ तो भी असर नहीं करेगा। एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, लेकिन राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना कि पहले भी वो आतंकवादियों को महामंडित करते रहे। तो आज मैं पूछ रही हूं कुछ सीधे सवाल, वो ये है कि कश्मीर तो केवल एक संकेत है। क्या राहुल गांधी के बयान से एक नया आत्मविश्वास झलक रहा है? क्या अब उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है? और क्या सरकार के हालिया पुनर्विचार केवल इस विश्वास को और पुष्ट कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीता चक्रवर्ती हमारे साथ बनी हुई हैं। संजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, और करण वर्मा, लेखक। कल राहुल गांधी ने जाकर के आइसक्रीम क्या खा ली? शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। देखिए, ऐसा है कि जब राहुल गांधी के पिता और उनके परिवार की सरकार हुआ करती थी तो वहाँ पर बर्फ के गोले के साथ नहीं, हथगोले के साथ आतंकी खेला करते थे। लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा नहीं लहराता था, लाल किले पर तो तिरंगा था, लाल चौक पर तो आईएसआईएस के झंडे लहराते थे। पीपीपी मतलब पत्थरबाजी, पाकिस्तान परस्ती, और किस प्रकार से पाकिस्तान परस्ती के साथ साथ परिवारवाद की राजनीति चलती थी। आज रिकॉर्ड वोटिंग हुई है वहाँ पर, आज डेवलपमेंट की धारा बह रही है, आज वहाँ पर टेरर
बॉर्डर हॉटस्पॉट समाप्त होकर टूरिज्म हॉटस्पॉट शुरू हुआ है। परंतु मैं पूछ रहा था, तो देखिए कुछ लोगों की लैंग्वेज 3 चुनाव आने के बाद भी चेंज नहीं हुए, 99 पर अटके हुए हैं। इनके पूरे गठबंधन को हमारे से कम सीटें मिली है, परंतु छाती की बात करते हैं तो चलिए छाती चौड़ी करके 3 चीजों पर जवाब दे दीजिए। मीता चक्रवर्ती जी है तो वो जवाब देंगी। अरे 370 जब तक लागू था तो बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू ही नहीं होता था। आज संविधान बचाओ करने वाली बातें जो करते हैं राहुल गांधी, आज संविधान लागू हो रहा है। पहली बार वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद अधिकार मिले हैं, तो आप इसके खिलाफ है। साथ में राहुल गांधी के जो मित्र है, फैमिली अलायंस है, पारिवारिक दलों का अलायंस पीडीए, तो वो कहते हैं कि हम 370 को रिस्टोर करेंगे। आप बता दीजिए कि आप इसके साथ है, आप इसके खिलाफ है। आप वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, इसके साथ है, इसके खिलाफ है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये छाती चौड़ी करके कब कोलकाता जाएंगे जैसे हाथरस गए थे, एक बार वो भी बता दीजिए, क्योंकि पूरा प्रीवियस डिबेट इसी पर थी।